हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण dy बटे डी एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बच्चों देखो चरों के पृथक्करण विधि द्वारा हम चरों को पृथक कर लेंगे अर्थात समान पद को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, साथ हम समाकलन के सूत्र का भी प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर यदि सेक स्क्वायर एक्स का हम समाकलन करते हैं एक्स सापेक्ष, तो ये हमें बराबर प्राप्त होता है बच्चों टैन एक्स के। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का सी क्या हो जाएगा, समाकलन अचर। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की सहायता से हम क्या करेंगे, दिए गए अवकल समीकरण को हल करेंगे। तो दिया गया अवकल समीकरण क्या है, तो देखो यहाँ पर dy बटे डी एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब बच्चों देखो चरों के पृथक्करण विधि द्वारा हम क्या करेंगे, एक्स वाले पद को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो dy बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स गुना में डी एक्स। ठीक है, अब बच्चों देखो दोनों और हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों और समाकलन करने पर तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों देखो dy का समाकलन यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स का समाकलन। ठीक है, यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा, तो 2 गुनी साइन स्क्वायर थीटा, साथ ही बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये बराबर हो जाएगा 2 गुनी कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो dy का समाकलन क्या हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर बच्चों हम मान रखेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स का स्थान पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये जो कोण है वो आधा हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2 गुनी साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे में यहाँ पर क्या होगा, तो 2 गुनी कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों y बराबर, देखो यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है टैन थीटा। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स बटे 2 गुनी डी एक्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा कि टैन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 गुनी डी एक्स। ठीक है, अब बच्चों इसे हम अलग अलग समाकलन करेंगे। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, तो समाकलन यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स माइनस यहाँ पर डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, तो टैन एक्स के बराबर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो टैन एक्स, तो यहाँ पर क्या है एक्स बटे 2, तो बटे में भी क्या हो जाएगा 1 बटे 2। ठीक है, माइनस का यहाँ पर डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स के बराबर, प्लस का सी यहाँ पर समाकलन अचर है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो y बराबर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुनी टैन एक्स बटे 2 माइनस एक्स प्लस का सी। तो ये हो जाएगा बच्चों दिए गए अवकल समीकरण के व्यापक हल। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।